हेलो हेलो। क्वेश्चन दिया है द अल्कीन, ये आपका अल्कीन दिया है रिएक्ट्स रेडली विद B2H6। ठीक है, बोरान हाइड्राइड दिया हुआ है, ये आपका डाइमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है बोरान हाइड्राइड का PH3 का। फॉर्म द प्रोडक्ट B, ठीक है, विच ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूसेस। लिखिए अगर कभी भी Br2 या B2H6 और ये आपका OH माइनस और डला हुआ है H2O2, तो रिएक्शन कैसे होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है भाई, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन कराइए, ठीक है, और रिएक्शन को कंप्लीट कराइए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, इमिडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अगर आपको ये दिखाना है कि बी प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, जो आपका रिएक्शन दिया है ना भाई, ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका पहले आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ में, BH3 और या B2H6। ठीक है, ये बनेगा बी प्रोडक्ट, यही तो दिया है, इसे A मान लीजिए और ये बना B। और B का ऑक्सीडेशन कराना है किसके साथ में, H2O2 के साथ में, तो यहाँ बनेगा C और C हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। अब ध्यान देना, जो आपका BH3 है इसने बोरान ने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या नहीं, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया तो ये हमेशा चाहेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा उस सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 डला है और इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ में, आपका कराया गया BH3 के साथ में, BH3 के साथ में। ध्यान देना भाई, तो यहाँ पे ये जो आपका जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट लगा है, प्लस आई के अपोजिट में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या हो गया, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, R ये CH है, पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH2 ये B। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसके BH2 ये H लिख सकते हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन क्या करे, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, ये H माइनस जा करके इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हमें मिलेगा RCH2CH2 और ये BH2 मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब बोरान हाइड्राइड से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इस बोरान, ये जो आपका बोरान हाइड्राइड है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो एक आपका ये एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ। ठीक है, अगर मैंने इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, कौन से, ये दोनों हाइड्रोजन, तो 2 और RCH2CH2 ग्रुप आकर के इससे अटैच होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो जो बनने वाला सब्सटेंस होगा RCH2CH2 ये B हो गया, यहाँ पर भी CH2 ये R हो गया, यहाँ पर भी CH2 ये CH2 और ये आपका R हो गया, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके जितने भी हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन हटा करके दूसरा एल्काइल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन हटा करके तीसरा एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये आपका बना बी प्रोडक्ट। अब इसका मुझे कराना है क्या, ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको डॉट डॉट अगर ब्रेक करेंगे, या वैसे भी आप समझ लीजिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है ना भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे जब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसमें डॉट के रूप में चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, इसको ब्रेक करेंगे तो एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पे आ गया, इसको ब्रेक करेंगे तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितने अल्काइल ग्रुप हैं फ्री रेडिकल के रूप में हैं, 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, 3HO डॉट, यहाँ पर भी 3HO डॉट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिया, ये RCH2CH2 और ये आपका OH हो जाएगा, OH डॉट और ये CH2 डॉट, ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बोरान है, बोरान के पास में कितने डॉट हैं, 3, और 3 OH डॉट कनेक्ट हो जाएंगे तो प्लस BOH होल थ्राइस बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा।
तो ये आपका जो अल्कोहल मिला, कौन सी डिग्री का अल्कोहल मिला मुझे? फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल मिला। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल मिल गए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ये आपका सी प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ए में एल्डिहाइड तो बनता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बी में देखें, ये आपका फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, बी ऑप्शन सही हो गया। सी में कीटोन डला है, नहीं पॉसिबल है। डी में तो आपका डाईहाइड्रोक्सी डला है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।